स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज में हमारा सेकंड लेक्चर। और ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों ये सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कशन की सीरीज है जिसमें हम हर टॉपिक के डिटेल में कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक से हम चैप्टर को लेके चल रहे हैं और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में करेंगे। तो आप चाहते हैं कि अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट्स पूरे क्वांट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको हर चैप्टर की मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आप फ्री में ही पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का ये सेकेंड लेक्चर है। तो पहला लेक्चर जो हमने कवर किया था उसमें हमने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस की टर्म्स कौन कौन सी टर्म्स हैं कौन कौन से बेसिक फॉर्मूला हैं वो सारे डिस्कस किए थे। और उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके हमारे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव प्रॉफिट और सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। ठीक है जी, तो आज का हमारा मुद्दा सक्सेसिव प्रॉफिट या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट। हाँ जी दोस्तों, पहले मीनिंग की बात करते हैं जी। सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है या सक्सेसिव प्रॉफिट होता क्या है? जब भी हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक से ज्यादा डिस्काउंट देंगे तो वो सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है जी, मोर देन वन डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर एक से ज्यादा डिस्काउंट देंगे तो उसे बोला जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है जी, दूसरा केस है दोस्तों सक्सेसिव प्रॉफिट का। इसी तरीके से अगर किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर एक से ज्यादा बार प्रॉफिट ऐड हो रहा है तो वो सक्सेसिव प्रॉफिट बन जाता है दोस्तों। ठीक है जी, जैसे कि सक्सेसिव प्रॉफिट की एग्जांपल हम समझें, मैन्युफैक्चरर है जी कोई प्रोडक्ट का। ठीक है जी, उसने चीज बेची होलसेलर को तो मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा और होलसेलर के पास पहुंचेगा। होलसेलर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा जी, उसमें वो रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा तो वो कस्टमर तक पहुंचेगा। मतलब कि 3 स्टेज पे प्रॉफिट ऐड किया गया एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू में। ठीक है जी, तो ये जो चीज बनी इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट। सक्सेसिव चेंज के बारे में हमने पहले डिटेल में डिस्कस भी किया है परसेंटेज टॉपिक में। तो आप सक्सेसिव चेंज के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारी परसेंटेज सीरीज की जो वीडियोस मैंने बनाई थी वो भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब क्वेश्चंस पे चलते हैं कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, क्वेश्चन हमें दिख गया बना जैसे कि मान लीजिए किसी चीज का मार्क्ड प्राइस जो हम कस्टमर को बताते हैं जी वो कितना है 1000 रुपीज और उस पर हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं जी 20% प्लस 30%। अब देखिए ये जो उसने डिस्काउंट मेंशन किया 20 प्लस 30 मेंशन किया, 2 डिस्काउंट उसने मेंशन किए प्लस की फॉर्म में। ठीक है, तो इसके बेस पे उसने सेलिंग प्राइस पूछा, डिस्काउंट पूछा है एंड डिस्काउंट परसेंट पूछा है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान में, जब भी ये डिस्काउंट इस फॉर्म में 20 प्लस 30 की फॉर्म में तो इसे हम कंबाइंड करके 50 नहीं मान सकते। दिस इज नॉट इक्वल टू 50%। ये याद रखिए, कभी भी 2 डिस्काउंट्स को एक साथ ऐसे कंबाइन नहीं करना। ये जो 2 डिस्काउंट है दोस्तों ये सक्सेसिवली लगेंगे, मतलब कि पहले प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट लगेगा और 20% माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पे फर्दर 30% डिस्काउंट लगेगा। अब मार्क्ड प्राइस कितना है 1000, तो डिस्काउंट लगता तो मार्क्ड प्राइस पे ही है। पिछली वीडियो में हमने रिलेशन भी पढ़ा था, मार्क्ड प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, अब मार्क्ड प्राइस कितनी गिवन है 1000 सॉरी मार्क्ड प्राइस कितनी गिवन है दोस्तों 1000। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है जी वो पहले 20, तो 20% डिस्काउंट काटना है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80/100 बनेगा। ये पहला डिस्काउंट हुआ दोस्तों। और जो दूसरा डिस्काउंट है दोस्तों वो कितना 30%, तो दूसरे डिस्काउंट के लिए 30% के लिए कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर 70/100, तो 70/100। तो कितना बन जाएगा इनको सॉल्व करके दोस्तों हमारे पास 560। तो जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो 560 बनेगा। सिर्फ यही एक ध्यान रखना है कि जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट लेना है तो हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर एक के अलग अलग लगाने हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, तो सेलिंग प्राइस हमें मिल चुका है, एक चीज हमारी सॉल्व होगी। अब डिस्काउंट पता करना था दोस्तों, तो डिस्काउंट 1000 वाली चीज हम 560 में बेच रहे हैं
तो डिस्काउंट कितना होगा जी 440 रुपये। और तीसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, जितना डिस्काउंट अपॉन जितनी मार्क्ड प्राइस इनटू 100, यानी कि 44% हमने डिस्काउंट दिया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे तो हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग लेना है हमें, ठीक है। होपफुली अब आपको अच्छे से मीनिंग समझ में आ चुका होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब आइए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो हम उसको डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है जी। तो वो चीज अब डिस्कस करते हैं, टू सक्सेसिव डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, ये ध्यान में, क्योंकि टू सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला हमने परसेंटेज में भी पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड है जी ये टू सक्सेसिव डिस्काउंट। जब भी टू सक्सेसिव डिस्काउंट की आपको कंबाइंड परसेंटेज निकालनी हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। टू सक्सेसिव डिस्काउंट की जब भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, a यानी कि पहला डिस्काउंट कितना है 20%, b यानी कि दूसरा वो कितना है 30, माइनस 20 इंटू 30 बाय 100। तो ये सॉल्व करेंगे, कितना आ गया दोस्तों, 50 में से 6 गए 44%। तो ये एक फॉर्मूला बनता है, शॉर्टकट फॉर्मूला बनता है दोस्तों टू सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए। फॉर्मूला याद रखिए, टू सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। एक और तरीका है दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करने का, वो भी मैं आपको बताता हूं। उसका फायदा ये होगा कि उस मेथड से हम जितने मर्जी सक्सेसिव डिस्काउंट हो, मोर देन 2 भी होंगे तब भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जी। अब वो मेथड क्या है आइए देखते हैं जी, इसी में समझने की कोशिश करते हैं। 20% और 30% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट यानी कि 80% वैल्यू, 80% वैल्यू का मतलब होता है 0.8, और 30% डिस्काउंट यानी कि 70% वैल्यू, 70% वैल्यू यानी कि 0.7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जी, ये कितना बन रहा है दोस्तों 0.56। तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 100 में से माइनस कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया कितना बना 56, और 100 में से ही हम 56 को माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना बन जाएगा ये 44% डिस्काउंट बन जाएगा। तो ये भी एक मेथड है, रिपीट करता हूं। 20% डिस्काउंट यानी कि 80% वैल्यू, 80% वैल्यू यानी कि 0.8, और 30% डिस्काउंट यानी कि 70% वैल्यू, 70% वैल्यू यानी कि 0.7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में 0.56, और इस वैल्यू को 100 से ही मल्टीप्लाई करके 100 में से ही माइनस कर देना है जी, वो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं जी 10% एंड 20% के, तो बताओ कितना सिंगल डिस्काउंट बनेगा। अब दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो a 10 हो गया जी, b 20 हो गया, माइनस 10 इंटू 20 बटा 100। तो ये सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 30 माइनस 2 यानी कि 28% डिस्काउंट हो गया, ठीक है जी। अब दूसरा मेथड जो हम अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई, 10% डिस्काउंट यानी कि 90% वैल्यू, 90% वैल्यू होता है 0.9, 20% डिस्काउंट यानी कि 80% वैल्यू, 80% वैल्यू का मतलब 0.8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.72 बन रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और 100 में से ही इसे माइनस कर देना है। तो 100 माइनस 72 किया, कितना आ गया दोस्तों 28% डिस्काउंट। आइए आगे बढ़ते हैं जी, क्या बोलता है जी अगला क्वेश्चन। A trader allows 10% trade discount to everyone and 5% additional cash discount to the customer who pay in cash। एक ट्रेडर हर किसी को 10% डिस्काउंट देता है, ट्रेड डिस्काउंट, और 5% कहते एडिशनल कैश डिस्काउंट देगा उस बंदे को जो कैश पेमेंट करेगा, ठीक है। ए ने 10,000 रुपए वाली चीजें खरीदी हैं कैश पेमेंट करके, तो ए कितना पे करेगा उस ट्रेडर को। अब जब ए कैश पेमेंट करके खरीदेगा, इट मींस ए को कैश डिस्काउंट भी मिलेगा एडिशनल, तो उसके दोस्तों 2 डिस्काउंट हो गए।
दो डिस्काउंट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा उसको। तो 10,000 रुपए की चीजें हैं जी, 10,000 पे पहला डिस्काउंट कितना मिलना है जी 10%, तो 10% यानी कि 90/100, और कैश डिस्काउंट उसको कितना मिलना 5%, 5% यानी कि 95/100। तो ये कटिंग हो जाएगी जी पूरी, बचेगा क्या 95 इंटू 90 यानी कि 8550। तो ए कितने रुपए पे करेगा जी उस बंदे को 8550। अगर मान लीजिए कि ए क्रेडिट पे चीजें खरीदता तो ए को कितना पे करना पड़ता, ठीक है जी, तो सिर्फ उसको एक ही डिस्काउंट मिलता 10% का, तो 10,000 पे 10% डिस्काउंट लगा के 9,000 रुपए उसकी वैल्यू आती थी। आई नेक्स्ट, अब सक्सेसिव प्रॉफिट की बात आ रही है जी। ए सेल द प्रोडक्ट टू बी एट 20% प्रॉफिट, बी फर्दर सेल्स द सेम प्रोडक्ट टू सी एट 25% प्रॉफिट, और सी ने कितने रुपए पे किए हैं जी उस प्रोडक्ट के लिए 225 रुपए। तो बताओ ए ने कितना पे किया होगा, ए की कॉस्ट हमें पता करनी है जी, ठीक है जी। अब सिचुएशन ये है कि ए ने बी को बेचा जी, बी ने फर्दर वही प्रोडक्ट सी को बेचा। अब ए ने अपना प्रॉफिट जोड़ा जी 20%, और बी ने फर्दर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा जी 25%, ठीक है। तो सी तक वही चीज पहुंचते पहुंचते कितने रुपए की होगी जी 225 की। हमें बताना है ए को कितने की मिली वो चीज, ये वाला ए का हमें प्राइस पता करना है, सी का प्राइस हमें पता है। अब देखिए दोस्तों, ए ने अपना प्रॉफिट जोड़ा पहले 20%, तो वो बी तक पहुंचा। अब जितने में बी को मिला उसमें बी ने फर्दर अपना 25% प्रॉफिट जोड़ दिया, तो जाके वो सी तक पहुंचा। मतलब सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है, एक के बाद एक प्रॉफिट जुड़ा है इसमें, तो सक्सेसिव प्रॉफिट लेके चलेंगे। अब ए की वैल्यू पता करनी है, यानी कि हमें ए की कॉस्ट पता करनी है और फाइनल सेलिंग प्राइस हमें पता है। और कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन क्या है दोस्तों, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी। तो ये चीज है। अब इसमें कॉस्ट मिसिंग है, एक्स लेके चलेंगे। पहले बंदे ने अपना प्रॉफिट जोड़ा 20%, तो 20% प्रॉफिट जोड़ेगा तो 120/100, और दूसरे बंदे ने 25% जोड़ा तो 125/100। फाइनली ये चीज कितने में पहुंची उसके पास 225 में। हमें ध्यान में ये रखना है कि जब भी सक्सेसिवली लगाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा अलग से ही लगेंगे, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू आएगी 150 रुपए। मतलब ए की जो कॉस्ट बनती है दोस्तों वो बनती है 150 रुपीज। अब इसमें भी हम टू सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टू सक्सेसिव प्रॉफिट की अगर परसेंटेज निकालनी है, पहले हमने टू सक्सेसिव डिस्काउंट की परसेंटेज निकाली थी, अब हम निकाल रहे हैं टू सक्सेसिव प्रॉफिट। तो टू सक्सेसिव प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। पहला कितना है जी, ए पहला प्रॉफिट 20%, दूसरा प्रॉफिट कितने परसेंट है 25%, प्लस 20 इंटू 25/100। तो ये सॉल्व करेंगे 50% ओवरऑल प्रॉफिट। मतलब ए से सी तक जब चीज पहुंची तो टोटल 50% प्रॉफिट बन चुका है जी, जुड़ चुका है उस प्रोडक्ट के अंदर। आइए अगला ट्राई करते हैं इसी के साथ का। एक मैन्युफैक्चरर है जी, वो कितना गेन करता है 10%, होलसेल डीलर है जी, वो कितना गेन करता है 15%, और रिटेलर कितना प्रॉफिट कमाता है जी 25%। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करनी है टेबल की, जिसका रिटेल प्राइस 1265 है। रिटेल प्राइस यानी कि जिस प्राइस पे रिटेलर ने बेचा। अब देखो मैन्युफैक्चरर से शुरू हुआ, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर से फाइनली कस्टमर के पास गया। होलसेल मैन्युफैक्चरर ने अपना कितना प्रॉफिट लगाया जी 10%, होलसेल डीलर ने कितना प्रॉफिट लगाया 15%, और रिटेलर ने कितना प्रॉफिट लगाया 25%। तो ये चीज फाइनली 1265 रुपए में बिकी, ठीक है जी। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कौन करेगा दोस्तों, मैन्युफैक्चरर करेगा, तो उसकी कॉस्ट पता करनी है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया, ठीक है। उसको हम एक्स मान के चलेंगे। इसमें उसने मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया 10%, यानी कि 110/100 होलसेलर के पास पहुंच गई थी चीज। अब होलसेलर उसमें फर्दर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, वो कितना जोड़ेगा 15%, यानी कि 115/100 रिटेलर के पास पहुंच गया जी। अब रिटेलर ने उसमें और जोड़ दिया अपना 25%, तो 125/100,
तो ये चीज फाइनली कस्टमर के पास पहुंची 1265 में। तो इसको अब सॉल्व करते हैं जी हम। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1265 इंटू 100/110 इंटू 100/115 इंटू 100/125। ठीक है जी, कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं। एक पे जाएगा, एक पे जाएगा जी। ठीक है जी, 11 के साथ कैंसिल हो गया। ये 25 इंटू 5, 25 इंटू 4 कितना आ जाएगा दोस्तों 800 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी पड़ रही है जी टेबल की 800 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस ऑफ अ ज्वेल पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइजेस ऑन द होल बाय 65%। एक ज्वेल है, एक हीरा है जिसका प्राइस ओवरऑल 65% बढ़ जाता है क्योंकि वो 3 हाथों से होके गुजरता है। 3 हाथों से यानी कि ए से पहले बी, एक ट्रांसफर, बी से फिर सी दूसरा, और सी से डी 3 बार ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण उसकी ओवरऑल वैल्यू 65% बढ़ गई। पहले ने 20% कमाया जी, दूसरे ने 25% कमाया, तीसरे का हमें पता करना है वो कितना कमाएगा। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द थर्ड सेलर। ठीक है, ये हमें मिसिंग है जो कि फाइनली 65% पे पहुंच चुकी है वैल्यू। मान लीजिए अगर वो 100 रुपए की चीज थी, ठीक है जी, 100 में 20% जोड़ा गया तो बी तक वो कितने में पहुंची दोस्तों 120 में। अब 120 बी के पास आई और उसने 25% जोड़ा, उसमें 120 का 25% करेंगे 40 रुपए, सॉरी 30 रुपए बनता दोस्तों। 30 रुपए बना के सी के पास कितने में पहुंची वो 150। अब सी उसमें x% प्रॉफिट जोड़ेगा और डी तक वो फाइनली कितने में पहुंच रही है दोस्तों। देखो ओवरऑल 65% इंक्रीज है, मतलब जो चीज 100 रुपए की थी वो फाइनली 165 की हो चुकी है। तो मतलब सी ने 150 में खरीदा और 165 में उसको बेचा, तो कितना कमाया जी सी ने 15 रुपए कमाए। कितनी कॉस्ट पे 150 रुपए पे। तो कितना कमा लेगा जी सी 10% कमा लेगा। तो सी का मुनाफा कितना हुआ दोस्तों 10%। हाँ जी, तो ये था दोस्तों हमारा सक्सेसिव प्रॉफिट और सक्सेसिव डिस्काउंट का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरे से अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है या सक्सेसिव प्रॉफिट होता क्या है, उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का हमने शॉर्ट ट्रिक भी देखी, फॉर्मूला पढ़ा। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा a + b - ab/100, और 2 सक्सेसिव प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा a + b + ab/100। उसके अलावा मैंने एक और ट्रिक भी आपको बताई थी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई चीज में दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं, उसको आने वाली वीडियोस में हम दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सारे डिटेल कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आने वाली वीडियोस में, तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।